स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। डेथ ऑफ ए पार्टनर में मैंने आपको लोन अकाउंट बनाना सिखा दिया था। आज सुबह ही क्लास आपको सबसे पहली वीडियो जो 9 बजे आई थी वो लोन अकाउंट का था। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर लोन अकाउंट हमें बहुत टफ लग रहा है तो हमें कुछ आसान सा बता दो। सिर्फ 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 नंबर तुम्हारी जेब में होंगे। 3 क्वेश्चन और मुश्किल से क्लास 15 मिनट की वीडियो होगी। बहुत अच्छे से 3 क्वेश्चन 3 नंबर पक्के हैं। ध्यान से देखना क्लास, एंड एंड तक देखना और बनाना जरूर। सबसे पहली बात मैं कुछ आपको नॉर्मल बातें बता देता हूँ। जिसकी डेथ होती है उसे बोलते हैं डिसीज। उसको उससे उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाता है। पहला सेल्स बेसिस पे, दूसरा एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे और तीसरा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। सेल्स बेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्लास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरेज प्रॉफिट से पूछा भी जाएगा तो बहुत आसान है, आप बना लोगे। 3-4 साल का एवरेज निकालो, अपॉन कर दो जैसे निकालते हैं, इनटू क्लास उसका हिस्सा इनटू जितने महीने उसने काम किया है। प्रॉफिट अगर है पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस अगर है तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस। अगर नई रेशियो गिवन है, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और यह है अपना पहला सवाल। XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी जो रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। द फर्म क्लोज इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वाई की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर। जब भी डेथ हो सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करनी है कि कितने महीने उसने काम किया है। मंथ, वर्किंग पीरियड, डेज में भी हो सकता है तो दिन काउंट करना है। अप्रैल में इतने दिन, मई में इतने दिन, जून में इतने दिन, इस तरीके से जिस दिन डेथ हुई है वो दिन भी काउंट करना। लाइक 18 जुलाई को डेथ होगी तो 18 जुलाई भी काउंट होगा। वाई का जो प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सुनो मेरी बात, कैसे करना है। प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है जो कि कितनी है क्लास, यहाँ पे सेल्स जो प्रीवियस ईयर की है वो है 15 लाख। ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 3 लाख। तो अगर मैं एक चीज देखूं उसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, कि अगर भैया तुमने 3 लाख का मुनाफा कमाया है 15 लाख की सेल पे इनटू 100 तो तुमने 20% प्रॉफिट कमाया। 2 2 4 1 5, 2 3 4 5, 15 दूनी 30 और 0, 20% तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने की जो सेल तुम्हें दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख। तो आप मुझे बताओ 6 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। जब तक वो जिंदा था उसने हमारी सेल्स में कंट्रीब्यूशन करी और हमारा माल बिका 2 लाख का और प्रॉफिट परसेंट है 20 तो 40,000। 10% 20 तो 20% 40,000। 6 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकालो, वाई शेयर कितना आएगा। तो 40,000 तो पूरे फॉर्म का है, लेकिन हाँ 6 महीने का है तो वाई का हिस्सा कितना है क्लास, 2/5, 5 8 8 to the 16। और आपको बोल रहा है एंट्री भी पास करो। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है। अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री होगी पी&एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। हो गया। ये क्वेश्चन क्लास 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। 16,000 16,000। मंथ बाय 12 इसलिए नहीं किया क्योंकि सेल ऑलरेडी 6 महीने की है और प्रॉफिट भी 6 महीने का ही निकलेगा अगर सेल ही 6 महीने का है तो। ओके। पूरे पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज, इस साल का क्लास प्रॉफिट निकाल लिया 6 महीने का और क्लास उसका हिस्सा निकाला वाई का और वाई को दे दिया। सिंपल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है राम मोहन सोहन 3 पार्टनर से रेशियो 2:1 है। सोहन की डेथ होगी 30 जून को। अप्रैल में जून कितने महीने काम किया है, 3 मंथ। एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ सोहन विल गेट 1,74,000 आउट ऑफ विच सोहन एग्जीक्यूटर पेड 14,000 ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को आपने 14,000 की पेमेंट कर दी एंड बैलेंस इन 2 equal yearly installment from 30th June 2021 with interest 6% per annum है क्लास। ड्रॉन सोहन एग्जीक्यूट अकाउंट टिल फाइनली पेड। क्लास ये आज ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया था मॉर्निंग में लोन अकाउंट का, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्लास। उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। सुबह क्लास में लोन अकाउंट का जो क्वेश्चन कराया था ना ये बिल्कुल वैसा ही है। आप इसे प्रैक्टिस करना, आराम से बना लोगे। मेरी बात ध्यान सुनना क्लास। सबसे पहले था कितना, 1,74,000 और उसमें से कितना आपने पे कर दिया, 14,000। तो बचा कितना क्लास, 1,60,000। इसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओगे, 80,000 और 80,000। और इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है क्लास, 6% पर एनम। और जो डेथ हुई है वो हुई है क्लास कब, 30 जून को डेथ हो गई। ठीक है। और बैलेंस कितना है, 1,74,000 और 1 जुलाई को आपने पे कितना कर दिया, 14,000। एक बार मैं बना के दिखाई देता हूं ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे फर्दर। ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है लोन अकाउंट का। तो लोन अकाउंट मैंने सुबह भी करा दिया था, अभी भी देख लो क्लास, ताकि लोन अकाउंट अगर आए तो तुम्हारा क्लास मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ यार अच्छा हुआ सर ने हमें लास्ट मोमेंट पे करा दिया था तो हमारा हो ही गया लोन अकाउंट। ठीक है। तो ये है सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। सोहन का एग्जीक्यूटर, जब भी डिसीज को कोई पेमेंट की जाती है ना तो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट की जाती है, उसको पेमेंट नहीं की जाती। ठीक है।
तो सबसे पहले क्लास 30 जून की अगर बात करें, 30 जून 2000 कब है डेथ, 30 जून 2020 को उसका जो बैलेंस है वो कितना है क्लास, 1,74,174, 174। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना है क्लास, 1,74,000, 30 जून को 174। अब 1 जुलाई को आपने जाके पेमेंट कर दिया, 1 जुलाई 20 को टू बैंक कितना आपने क्लास पेमेंट कर दी जाके, 14,000 रुपए। बचा कितना क्लास, 1,60,000। फिर इंटरेस्ट लगाओगे 1,60,000 पे बाई इंटरेस्ट, 1,60,000 बचा है जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है क्लास, 6%, और 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो 1,60,000 है, 1,60,000 का। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं है, फिर ये क्वेश्चन हो गया क्लास 6 नंबर का, 4 से 6 नंबर। कितना है, 6%, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो 1,60,000 है, 6% और 9 मंथ्स का 7,200 का बनेगा, राइट। 1,60,000 का 6%, 9 मंथ्स का 7,200 बनेगा। तो ये क्लास हो गया 30 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च 21, एक अप्रैल 20 से ईयर चला है, 31 मार्च 21। ओके, तो ये हो गया क्लास यहाँ पे 1,74,000, ये 1,81,200, 1,81,200 माइनस कर दो 14,000, अमाउंट विल बी 1,67,200, और ये 31 मार्च 21 को आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। फिर यही सीडी 1 अप्रैल 21 को आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, 1,67,200। अब सुनना मेरी बात, अब आप फिर इंटरेस्ट दोगे लेकिन 30 जून को, क्योंकि 30 जून 2021 को आप उसको पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी कर रहे थे, लिखा है ना क्लास, 14,000 एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 21, 30 जून 2021 को पहली किस्त की पेमेंट करोगे जो कि 80,000 की है, ठीक है। तो करेंगे पेमेंट, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर दो। अब सुनो, 1,60,000 का बैलेंस अभी भी है, हमने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, और 3 महीने का निकालोगे, 1,60,000 का 6% और 3 महीने का बनेगा क्लास 2,400। अब 30 जून को गए घर उसके, बोला भैया लो पैसे ले लो अपने टू बैंक। वो कहता जी कितना है, पहली किस्त कितने की है, 80,000 की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर इंटरेस्ट कितना है, 9 महीने का 7,200 और 3 महीने का 2,400। तो टोटल इंटरेस्ट जो हम उसको देंगे 80,000 प्लस 7,200 प्लस 2,400, इट विल बी 89,600। और क्लास 2 बैलेंस सीडी यहाँ पे क्लास लिख देंगे कब, 31 मार्च, 1/4/21 से चालू हुआ, 31 मार्च 22। लेकिन अभी 31 मार्च 22 को इंटरेस्ट भी तो देना है। सुनो मेरी बात, ये तुमने इंटरेस्ट दिया था 1,60 पे 30 जून को, 80,000 लौटा दिए, तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा कितने का है, 80,000 का। तो 80,000 का 6%, मतलब कि 30 जून से 30 जून तक तो तुमने 1,60 पे दिया, फिर 30 जून के बाद जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने पे इंटरेस्ट दो। देखो ना, यहाँ भी 30 जून के बाद 9 महीने का दिया था, यहाँ भी 30 जून के बाद 9 महीने का। लेकिन 80,000 पे, 80,000 का 6%, 4,800, 9 महीने का बनेगा 3,600, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका टोटल इंटरेस्ट, 3,600, 2,400, 1,67,200, इस 1,73,200। टोटलिंग कितना आएगा, 1,73,200 माइनस करोगे 89,600, इट्स 83,600। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को यही सीडी क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 83,600। अभी फिर तुम 30 जून को जाकर पेमेंट कर दोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, लेकिन 30 जून तक का इंटरेस्ट भी तो निकालो, 80,000 का 6% और 3 महीने का। तो 80,000 का 6%, 3 महीने का आ गया क्लास 1,200, है ना, 80,000 4,800 और 3 महीने का बस अप्रैल मई जून, तो ये हो गया 1,200 प्लस 83,600, 83,600, इट्स 84,800। टोटलिंग कितनी आएगी, 84,800। अब हम पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है, टू बैंक, कब, 30 जून 2022 को। अब हम पेमेंट करेंगे, दूसरी किस्त कितने की है, 80,000, पहली इंस्टॉलमेंट 80, दूसरी भी 80, फिर इंटरेस्ट पूरे साल का 2,400 तक तो देखो दे दिया था, फिर 3,600 और 1,200, 3,600 और 1,200, 84,800। अब देखो क्लास ये मैच हो गया, ये देखो क्लास बिल्कुल मैच हो गया, और डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच, कुछ भी बैलेंस बचा नहीं, कुछ भी हिसाब किताब नहीं रहा, रिटायरिंग पार्टनर और हमारे बीच का सेटलमेंट अच्छे से हो गया। तो ये है क्लास डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट। कभी भी डिसीज पार्टनर को कोई भी पेमेंट की जाएगी तो डिसीज के कैपिटल अकाउंट में 2 एग्जीक्यूटर लिख के, फिर एग्जीक्यूटर में क्लास क्या लिखोगे, 2 करके बैंक, बिकॉज पेमेंट एग्जीक्यूटर को की जाती है, ना कि जिसकी मृत्यु हो गई उसको। वीडियो पॉज करो, नोट करो।
नाउ मूव टू क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्लास थर्ड क्वेश्चन, रोजी लिली सनफ्लावर्स। तो ये क्लास 3 पार्टनर हैं और इनकी जो रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। द बुक्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। रोजी की डेथ 30 सितंबर, 6 महीने काम किया है। कितने महीने? 6 महीने। डेट जरूर ध्यान से देख लेना, कैलेंडर ईयर है तो यहाँ पे 9 महीने बनेगा, फाइनेंशियल ईयर अगर है तो 6 महीने, तो ये फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि 31 मार्च को एंड हो रहा है। इसमें लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द ईयर जो है वो 2 लाख दे रखा है, ठीक है, पिछले साल का। तो प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो कितनी है क्लास यहाँ पे? 2 लाख। और जो डेथ हुई है उसकी चलो देखेंगे आगे। इसमें लिखा है और सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंड प्रॉफिट फॉर द सेम 20%। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% है सेल्स का। सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड 10%। इस साल जो सेल है वो 10% ज़्यादा है, यानी कि 2,20,000। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। और जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो 1% है, कम है ना। इसमें लिखा है रिड्यूस ट्रेंड, तो परसेंटेज जो प्रॉफिट जो है वो 1% कम है, यानी कि 19% आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्लास हिस्सा निकालना है और डेथ 30 सितंबर को हुई है, 6 महीने उसने काम किया। सुनो मेरी बात, पिछले पूरे साल की सेल 2 लाख है, तो इस पूरे साल की जो सेल होगी, अगर पिछले पूरे साल की सेल 2 लाख है, इस पूरे साल की सेल 10% ज़्यादा है, तो ये पूरे साल की है 2,20,000, जिसका आप 19% निकालोगे तो ये पूरे साल का प्रॉफिट होगा। डेथ 6 महीने में हुई है 6/12। और वैसे तो प्रॉफिट मंथ बाय 12 नहीं लेते सेल्स बेसिस पे, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट है, ये पूरे साल की सेल दे रखी है तो 6 महीने का लेना है। और रोजी की डेथ होगी तो रोजी पहली पार्टनर है, 5/10 उसका हिस्सा है, राइट, 5/10। अच्छा एक चीज़ और, मैंने क्लास आपको एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस प्रॉफिट वाला कराया नहीं है, लेकिन क्लास आप कर लेना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा चांस सेल्स का ही है। लोन अकाउंट का मैंने तुम्हें करा दिया। अब अगर प्रीवियस ईयर बेसिस पे बोलेगा तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा वो ले लेना आप, या लॉस दे रखा होगा वो ले लेना, एवरेज निकालना आप जानते ही हो। और हाँ एक बात, सब कान खोलो, ध्यान सुनो सारे बच्चे। कभी कभी ना बच्चे जबरदस्ती 3-4 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज अपने आप निकाल देते हैं। भैया क्वेश्चन में अगर एवरेज बोला होगा तो ही एवरेज निकालना, एवरेज नहीं बोला तो मत निकालना। अगर बोलेगा टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तुम एवरेज करके आ गए, फिर बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई बताएगा बड़ा ये एवरेज नहीं लिखा था, टोटल लिखा था, तुम्हें बहुत दुख होगा। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। 2,20,000 का 19% हो गया इंटू 6/12 इंटू 5/10, इट्स 10450। आपको एंट्री बोला है, एंट्री। नई रेशियो गिवन नहीं है, नई रेशियो गिवन होती तो बिल्कुल गुडविल की तरह एंट्री करते, गेनिंग रेशियो निकालते और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू डिसीज कर देते, बट यहाँ पे नहीं गिवन है तो एंट्री होगी पेनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ किसकी हो रही है क्लास? रोजी, टू रोजी कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता तो उल्टा कर देते इस एंट्री को। बीइंग रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, रोजी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, राइट। तो ये है क्लास क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कराया आपको, बस कि लास्ट टाइम रिवीजन है, बहुत ज़्यादा करोगे भी नहीं आप। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से परफेक्ट लो। आज रात को कुछ और वीडियोस भी आएंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है नोएडा में, बेसिकली क्लास बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो लाइट का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है और इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से क्लास वीडियो लेट नाइट भी आएगी। और कल सुबह भी हम पूरा रिवीजन करेंगे 5 बजे, भूलना मत, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।